आप लोग वो 3 पेज का नोट्स किया होगा और उस 3 पेज का अब एनालिसिस हम लोग करेंगे ठीक है। उसमें सबसे पहले लिखा हुआ हम लोग पढ़ रहे हैं जो चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन में हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन की ओर चले तो केमिकल रिएक्शन क्या है। तो केमिकल रिएक्शन वो है जिसमें कि न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। जैसे कि एग्जांपल आप लोग बोर्ड के सामने है, हाइड्रोजन की यदि हम बात करें, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है, लेकिन इससे जो प्रोडक्ट बना है वाटर वो क्या है, लिक्विड। तो क्लियर है कि ये एक रिएक्शन का एग्जांपल हुआ जिसमें नया प्रोडक्ट बन रहा है और उसकी प्रॉपर्टी भी नई है। अब बात करें हम लोग तो इसमें कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन वाटर में चेंज हो गया या ऑक्सीजन वाटर में चेंज हो गया, केवल एटम्स का अरेंजमेंट होता है इसमें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन यहाँ भी है, ऑक्सीजन भी यहाँ है और इनके एटम्स भी इधर उधर है। तो केवल रीअरेंजमेंट होता है, नया कोई भी चीज नया ये एलिमेंट जो है वो नए चीजों में नहीं बदलते हैं। ये नहीं कि एलिमेंट हाइड्रोजन वाटर में बदल गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल अरेंजमेंट होता है। अब आगे बात करें तो आगे लिखा गया होगा आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में। तो किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट वो होता है जो रिएक्ट करता है। तो हम लोग यहाँ यदि एग्जांपल में देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहा है और इसीलिए इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। और इनके रिएक्शन के बाद क्या बन रहा है, वाटर, और ये वाटर जो है ये क्या होगा, प्रोडक्ट। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट को जनरली हम लोग लेफ्ट साइड में लिखते हैं। जनरली कभी कभी जब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो वहां पर राइट साइड में भी रिएक्टेंट दिख सकता है, इसलिए हम क्या वर्ड यूज किए, जनरली इसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं और प्रोडक्ट को राइट साइड में लिखते हैं। अब उसके बाद आप लोगों के पास एक होगा एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट हम लोग लिखे हैं मैग्नीशियम पाउडर का, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर ऑब्टेन करने के लिए इसमें कुछ यूज करना है। क्या यूज करना है, तो पेयर ऑफ टोंग्स, ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है, पेयर ऑफ टोंग्स यूज करना है, मैग्नीशियम रिबन है, सैंड पेपर है, बर्नर है, वाटर ग्लास है, फिर मैच स्टिक की जरूरत पड़ेगी आपको, वॉच ग्लास, सॉरी वाटर ग्लास नहीं, वॉच ग्लास। और इसमें सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो रिएक्ट किए हुए रहता है और रिएक्ट करके बना होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे ही आप लोग एनसीईआरटी का शुरुआत कीजिए तो उसमें एक क्वेश्चन पूछेगा कि वाई मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड। तो मैग्नीशियम रिबन को रब इसीलिए किया ऐसा सैंड पेपर से ताकि उसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर बना हुआ है उसको हम जब रब करें सैंड पेपर से तो वो क्लीन हो जाए। अब उसको सैंड पेपर से हम लोग क्लीन कर दिए। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो हट गया, उसके ऊपर ऑक्साइड का लेयर, अब वो क्लीन मैग्नीशियम बन गया। अब इस मैग्नीशियम को हम लोग पेयर ऑफ टोंग से पकड़ेंगे, मतलब चिमटा से पकड़ेंगे और उसको आग पे जलाएंगे। आग पे जब जलाएंगे हम मैच स्टिक के सहारे तो उसमें डैजलिंग फ्लेम, जैसे आपका छुरछुरी में जैसे निकलता है उस टाइप से डैजलिंग फ्लेम निकलेगा और वो डैजलिंग फ्लेम जो है वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। और फिर उसके नीचे वॉच ग्लास रखेंगे। वॉच ग्लास इस टाइप का होता है, ऐसा वॉच ग्लास आपको मिलेगा, कटोरी टाइप का होता है, छोटा सा शीशा का। तो इस वॉच ग्लास में हम उसको कलेक्ट करेंगे और उसको कलेक्ट करने के बाद हम लोग उसमें कुछ वाटर का पोर्शन डालेंगे। वाटर के पोर्शन डालने के बाद हमको जो वो ऐश मिला है, जो राख मिला, वो जलने के बाद, मैग्नीशियम के जलने के बाद वो क्या है, MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा नेचर का है, एसिडिक या बेसिक। तो हम लोग पढ़े थे कि एज मैग्नीशियम इज मेटल, तो मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो इस बेसिक नेचर का होता है। पढ़े तो हम लोग मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो ये था। उसके बाद हाँ, तो अब जो वहां पे खत्म होने के बाद हम लोग मैग्नीशियम का पढ़ लिए। उसके बाद है चेंजेस मतलब क्या हुआ, बदलना, है ना। तो बदलाव जो है वो दो ढंग का, हमको साइंस में बदलाव दो ढंग का पढ़ना।
पहला फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। ये आप लोग 6-7 में भी पढ़े होंगे, लेकिन उसका थोड़ा सा पोर्शन यूज करना है, क्योंकि यहाँ जो केमिकल चेंज है उसको सीधा हम लोग रिएक्शन से भी जोड़ेंगे कहीं ना कहीं। पहला फिजिकल चेंज में बात है। फिजिकल चेंज में सबसे पहला नाम ही है फिजिकल चेंज, यानी उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसके स्टेट में चेंज आ सकता है, कलर में चेंज आ सकता है, ओडर में चेंज आ सकता है, ओडर मीन्स गंध, साइज में चेंज आ सकता है। तो इन सब चीजों में चेंजेस आते हैं, तो उन सब चेंजेस को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। दूसरी तरफ यदि हम लोग केमिकल चेंज को देखें तो इसी के जस्ट अपोजिट, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा था, वहां उसके केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। मतलब सीधा सीधी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज कैसे आएगा? तो रिएक्शन की वजह से आएगा। तो रिएक्शन ही एक तरीके से हम कह सकते हैं केमिकल चेंज कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन से जुड़ा हुआ है। अब आगे सेकेंड पॉइंट क्या है? नो फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। कोई नया चीज नहीं बनता, वही चीज केवल अपना रूप बदलता बस। जैसे यदि हम लोग बात करें, आगे एग्जांपल भी आएगा, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो वाटर फ्रीज करेगा तो आइस बनेगा, फिर लेकिन हम लोग यदि वाटर आइस को फिर गर्म करें तो फिर वापस वो वाटर बन जाएगा। दैट मीन्स ये जो चेंज है वो रिवर्सिबल। जो लिखे हम लोग नोट्स में आपके लिखा हुआ होगा, ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। दूसरा रिवर्सिबल ये होता है, इसको हम लोग बदल सकते हैं आपस में। मतलब जैसे वो अगला स्टेज में गया तो फिर उसको वापस दूसरे स्टेज में ला सकते हैं। इसका एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्ट करेगा आइस, फिर उसको फ्रीज करेंगे तो फिर से वो आइस हम उसको बना सकते हैं। अब केमिकल चेंज की ओर यदि हम आए तो सबसे पहला आया कि केमिकल चेंज हुआ क्या, तो उनके किसी भी चीज के केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आना। जैसा कि हम लोग यदि एग्जांपल की ओर ध्यान दें तो एक सिंपल सा बात है, रेस्पिरेशन की यदि बात करें, सबसे अच्छा एग्जांपल है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का यदि हम एग्जांपल लेते हैं तो हम लोग जब सांस लिए तो ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन जब गया तो फूड ब्रेक हुआ, फिर फूड ब्रेक हुआ, फिर फूड ब्रेक होने के बाद हमको एनर्जी मिली, और उसके बाद जो प्रोडक्ट निकला वो क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब जरा सोचो, ऑक्सीजन के बारे में सोचिए और आज कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सोचिए, और बीच में जो काम हुआ वो जो है वो उसको रिवर्स नहीं कर सकते। जो चीज बन गया फिर से उससे हम नहीं वापस ला सकते। तो ये जो चीजें हैं रेस्पिरेशन भी, तो ये केमिकल चेंज, सिंपल सी बात है। और इसमें एक चीज और है जो जोड़ेंगे कि केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन भी कहीं ना कहीं होता है। अब इन सब चीजों में बात करें तो न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। अब खाना जब बन गया तो खाना बनना भी, कुकिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज। क्यों? क्योंकि पहले रॉ मटेरियल्स था, अब जब वो खाना जब बन गया तो एक तो हम उसको वापस उस मुकाम पे नहीं ला सकते। यदि रोटी बना ली हम तो फिर वापस उससे आटा नहीं ला सकते, और अब जो उनकी क्वालिटी थी वो भी बदल गई। तो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। थर्ड है इरिवर्सिबल। केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। जब आप फूड बना लिए तो वापस उसको फूड से फिर रॉ मटेरियल्स में आप नहीं जा सकते हैं, रॉ मटेरियल आपको वापस नहीं मिलेगा। अब मान लो हम सब्जी बना ली तो क्या हम फिर से उसमें से बैगन निकाल सकते? नहीं। तो इस ढंग से एग्जाम्पल हो गया आपका कुकिंग ऑफ फूड, वो हम पहले ही बोल चुके हैं। अभी एक ऐसा एग्जाम्पल है जो दोनों में है, फिजिकल भी है एज वेल एज केमिकल भी है। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, वो है दोनों के लिए, आप दोनों में वो आता है, वो है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ये कैसे? तो वैक्स जो है वो जब मेल्ट करता है तो अपना स्टेट चेंज करता है, तो वो हो गया फिजिकल चेंज की ओर, जिसमें वापस वो यदि जमा दिया जाए तो फिर से वैक्स वापस आ जाता है। और यदि हम उसके जलने की बात करें तो जलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, तो इस वजह से वो केमिकल चेंज। देखिए अब ये केमिकल रिएक्शंस जितने हैं, उन सब जितने भी रिएक्शंस हम लोग जितना भी रिएक्शन पढ़ेंगे, उम्मीद है हमको लगता है कि 150 रिएक्शन इस बार बोले थे आपको बैलेंस करवाने के लिए, तो एक दो क्लास के बाद हम लोग वहाँ पे चले आएंगे। और तो अभी जो केमिकल रिएक्शंस जितने भी हैं हमारे पास, जितने केमिकल रिएक्शंस हैं जितने भी, उन सब को हम लोग 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में बांटेंगे। यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शन हमारे पास होने वाला है उन सब में इन्हीं 5 में से कोई ना कोई कैरेक्टर दिखेगा। जैसे या तो उसमें पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, यानी उस रिएक्शन में कहीं गैस फॉर्म कर जाए। जैसे कि यदि हम लोग एग्जांपल की बात करें तो हम लोग पढ़े थे कि यदि हम ये रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो ये इस रिएक्शन को सोचे तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया।
अब कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो सकता है। प्रेसिपिटेट क्या है? तो प्रेसिपिटेट वो सॉलिड टाइप का सब्सटेंस है जो रिएक्शन के बाद बनेगा और वो मटेरियल में या तो कभी तैरता है और कभी या तो बल्क में जाके मतलब नीचे जाकर के बैठ जाता है, तो उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। उसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे, नोट्स में भेजा भी गया है और अभी बताएंगे भी आगे जब अलग अलग सेक्शंस बताएंगे तब। थर्ड है चेंज इन कलर। कुछ रिएक्शंस में कलर का चेंजिंग आता है, ठीक है। जैसे कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें आपको लिखा भी होगा कि पीला कलर था और वो कुछ केमिकल हम डाले या कुछ भी उसमें पुट किए तो वो रिएक्ट किया आपस में, और रिएक्ट करने के बाद अपना कलर चेंज कर लिया। पहले कुछ और कलर था, बाद में कुछ और कलर, तो वो एक केमिकल रिएक्शन था जिसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था? चेंज इन कलर। वो रिएक्शन चेंज इन कलर से ही जाना जाता है। फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज यानी दो तरीके से हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर दो तरीके से हो सकता है, या तो हम उसको टेम्परेचर दें या तो उसमें से टेम्परेचर ले लें। यदि टेम्परेचर दे रहे हैं तो जब देते हैं टेम्परेचर तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, यानी उसको टेम्परेचर की जरूरत है। और यदि कोई रिएक्शन में टेम्परेचर बाहर आ रहा है, जैसे कि आप लोग चूना पानी में डालिएगा तो रिएक्ट करके खौलने लगता है, तो वो टेम्परेचर बाहर देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो मीन्स बाहर, एंडो मीन्स अंदर। ये भी आगे आएगा चेंज इन टेम्परेचर। सब लोग हम लोग अलग अलग सेक्शंस में अभी पढ़ेंगे। अभी जस्ट एक नटसेल में बता रहे हैं आपको इसके बारे में। अगला है चेंज इन स्टेट। चेंज स्टेट कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें स्टेट का चेंजिंग आएगा। जैसा कि आपको हम बताए थे, सबसे पहला एग्जांपल जो हम लोग लिखे थे, H2 plus O2 gives H2O। H2 plus O2 gives H2O। तो इसमें गैस, ये भी गैस, और ये क्या बन गया? लिक्विड। तो यदि इस एग्जांपल को भी लें तो चेंज इन स्टेट। और सबसे बढ़िया चेंज इन स्टेट का एग्जांपल हो गया कंबशन ऑफ वैक्स। तो यहां तक ये था। अब इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग इन सब चीजों का। जहां तक हमको याद है नोट्स में आपका चेंज इन कलर तक का आज गया हुआ है, तो यहां तक के मटेरियल को अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अब पहला जो हम लोग लिखे थे उसमें था इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं, कुछ क्या बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें उनका कैरेक्टरिस्टिक ही है इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब उस रिएक्शन में कोई ना कोई गैस का इवोल्यूशन होगा। जनरली जब मैं आपको एसिड और बेस पढ़ाऊंगा तो उसमें बताएंगे हम आपको कि कोई भी मेटल, यहाँ देखिए एग्जांपल में Zn एक मेटल है और H2SO4 क्या है? एसिड। जब भी कोई एक मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा? ये क्या हुआ? ZnSO4 जिंक सल्फेट, ये एक सॉल्ट है तो बनाएगा सॉल्ट, और क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस। तो ये जो रिएक्शन है ये इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल हो गया। जितने भी ऐसे रिएक्शंस होंगे जिनमें मेटल प्लस एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस H2। ऐसे जितने रिएक्शंस होंगे जिनमें मेटल जो है वो किसी एसिड से रिएक्ट करेगा और वो बनाएगा मेटल का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, तो ये सारे रिएक्शंस जो हैं ये होंगे आपके इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्योंकि इन सारे रिएक्शंस में कोई ना कोई गैस इवॉल्व हो रहा है। दूसरा टाइप का रिएक्शन यहाँ आपके सामने है Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बना NaCl यानी कि नमक, टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन ये वाटर, और यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी रिएक्शन इवोल्यूशन ऑफ गैस पे आधारित है। ये कोई फिक्स रिएक्शन नहीं है, हजारों रिएक्शंस है ऐसे, लेकिन बस आपको ये पकड़ना है कि कोई भी रिएक्शन जिसमें कि इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस जो है ये भी एक केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है, गुण है कि केमिकल रिएक्शंस में गैस का इवोल्यूशन हो सकता है, जो कि हम लोग एग्जांपल से सीख चुके हैं। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब थर्ड था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का पहले हम लोग डेफिनेशन उसमें लिखे होंगे कि प्रेसिपिटेट क्या है। तो प्रेसिपिटेट एक सॉलिड सब्सटेंस है जो किसी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में सेपरेट हो जाता है, मतलब अलग हो जाएगा उसमें। जैसे एग्जांपल इसका समझिए, जैसे पानी में यदि हम लोग चॉक को डाल दें तो वो घुलेगा नहीं, वो पानी से अलग हो जाएगा। तो वैसे ही कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें जब वो रिएक्ट करते हैं तो कुछ एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो उस लिक्विड में या उस मीडियम में अलग हो जाता है।
तो उसी जो अलग होगा, द सब्सटेंस दैट गेट सेपरेटेड आउट आफ्टर अ रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेट। और ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रेसिपिटेट बनता है वैसे रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल आपके सामने है के आई मतलब पोटासियम आयोडाइड, बताए भी होंगे क्लास में। पोटासियम आयोडाइड प्लस PbNO3 होल 2, Pb लेड NO3 नाइट्रेट होल 2 इसलिए लगाया है क्योंकि Pb की वैलेंसी 2 है और NO3 की 1, क्रिस क्रॉस मेथड से PbNO3 होल 2। और जब ये रिएक्ट किया तो बना PbI2 यानी कि लेड आयोडाइड। इसका नाम क्या होगा? लेड, Pb लेड, I फॉर आयोडाइड, लेड आयोडाइड। और KNO3 यानी कि पोटासियम नाइट्रेट। यहाँ पे इस रिएक्शन के बाद ये जो ये लेड आयोडाइड है ये प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट मतलब वो इस लिक्विड से अलग हो जाएगा। अब अलग दो तरीके से हो सकता है, ऊपर में तैरने लगे, चाहे वो जाके बल्क में जाके जम जाए। तो अलग जो जब हो गया तो दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। और चूंकि इस रिएक्शन में हुआ है तो सो इट दिस रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, चेंज इन कलर। बताया था शुरू में कि कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें जब हम केमिकल्स को डालते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके कलर में भी चेंजिंग आता है। जैसे एग्जांपल लीजिए साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड क्या चीज में पाया जाता है? तो जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं मतलब खट्टे फल, जैसे कि नींबू में पाया जाता है। आपको कच्चा कोई भी फल होगा उसमें जनरली पाया जाता है। तो जब साइट्रिक एसिड, मान लो नींबू निचोड़ करके हम पोटासियम परमैंगनेट, फॉर्मूला भी आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, KMnO4। पोटासियम परमैंगनेट में चूंकि इसका जरूरत पड़ेगा आगे पोटासियम परमैंगनेट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। और आगे ये वाला पोटासियम डाइक्रोमेट ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। तो जब हम लोग एसिड चैप्टर पढ़ेंगे फिर कार्बन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ इन दोनों केमिकल्स की जरूरत पड़ेगी। तो आपको याद रखना बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स है। तो पोटासियम परमैंगनेट, तो पोटासियम परमैंगनेट का कलर कैसा है? पर्पल। शुरू में कलर इसका पर्पल, लेकिन जब इसमें हम लोग साइट्रिक एसिड मिलाएंगे तो ये पर्पल से चेंज हो जाएगा कलरलेस में, कलरलेस हो जाएगा वो, यानी पानी की तरह हो जाएगा। तो यहाँ पे एक रिएक्शन हुआ और इस रिएक्शन में क्या हुआ? चेंज इन कलर। पहले वो कलर था आपका पर्पल और अब हो गया वो कलरलेस। ऐसा ही एक एग्जांपल हमारे पास और है, पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O से है। ये पहले कलर इसका था ऑरेंज, और जब इसमें सल्फर डाइऑक्साइड हम रिएक्ट करवाए तो जो प्रोडक्ट बना उसका कलर, उस समय इसका कलर हो गया ग्रीन। तो इन सब रिएक्शंस में चेंज इन कलर भी हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक जो हम 3 पेज आपको भेजे थे उन सब 3 पेजों का हम एनालिसिस कर दिए। मैंने अपने स्तर से किया है एकदम आसान तरीके से, लेकिन अब ये आप लोगों की जिम्मेवारी है कि कहीं भी दिक्कत हो ग्रुप में आप क्वेश्चन डालें, फोन नंबर है फोन करके पूछें। और एक चीज और, अब कोशिश करना है, देखिए सिलेबस बहुत कम चांस है कि कम होगा, और यदि कम भी होगा तो हमको पूरा पढ़ना है, सिंपल बात है। तो जब भी खुलने का तो अभी कोई चांस लग नहीं रहा है, तो खुलने से पहले हम लोग पूरी तरह तैयार रहेंगे, पूरी तरह अपने आप को तैयार करेंगे। क्योंकि आप जानते ही हैं कि शुरू से ही हम रिजल्ट ओरिएंटेड है, रिजल्ट एकदम लेना ही है, पूरा मेहनत करना हमको, और उसमें हम लोग का जहाँ तक योगदान है हम लोग करेंगे, पूरा साथ देंगे आप लोग टेंशन ना लें। और जहाँ भी प्रॉब्लम हो सुबह से लेकर रात तक आप अपना क्वेश्चन डालें, जो भी प्रॉब्लम हो वो क्वेश्चन डालें। आज का होमवर्क आपका रहेगा, होमवर्क एक तरीके से इन 3 पेज का, जो 3 पेज हम आपको बताए हैं, और अभी जो वीडियो है वीडियो देखेंगे पहले आप, और दूसरा 3 पेज का पूरा नोट्स बनाएंगे एक कॉपी में, और सबको पूरी अच्छे से समझ लेंगे कि अब ये 3 पेज कल से मेरा हो जाए, इस ढंग से समझ लेना है। और दूसरी बात, घर पर है, खाली टाइम है, पूरा काम करिए, दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़िए, पूरा कंप्लीट कीजिए, छोड़िए नहीं कुछ भी, ठीक है। और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग से कांटेक्ट कीजिए आप।